नमस्कार मित्रगणों, एकादशी यानी निर्जला एकादशी की कहानी विशाल की रिपोर्ट पे आपके सामने है। मैं खुद एकादशी का व्रत रहते हुए कहानी करता हूँ। इसके बहुत से पुण्य हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को मुझसे कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता, यानी मैं भूखा नहीं रह सकता प्रभु। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताए कि हल भी हो जाए। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की 2 एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो जाए तो मैं कर सकता हूं, इससे आगे क्या कहूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक वली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वो शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के किए रहना हमारे लिए कठिन है। ईश्वर व्यास जी बहुत सोचते विचारते हैं। तब भीम कहते हैं, अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करने से मुझे करना पड़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है, लेकिन जब आपने विनती की है तो मैं शास्त्रों से वो उपाय भगवान की कृपा से लाता हूँ। व्यास जी के वचन सुनकर भीम से नरक में जाने के नाम से ही भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मास में एक माह में 2 बार व्रत मैं कर नहीं सकता, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। अतः वर्ष में एक ही व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई व्रत है तो कृपया खोज कर शास्त्रों से लाइए। या सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल भी वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 मुट्ठी का 6वां हिस्सा, अन्यथा या मादापान के सदृश बराबर हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत ही नष्ट हो जाते हैं और निर्जला एकादशी तो बिना भोजन और जल के है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी यानी 12वें दिन के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो इसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की होती है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और स्वत्पन्न ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। एकादशी के वृतांत को भीम बड़ी विनम्रता से सुनते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त एक तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है, संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं, रोगी मनुष्य निरोग हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, उन्हें डर नहीं होता। भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान से लेने बैकुंठ
के लिए आते हैं और वैकुंठ ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए प्रयत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय यानी विष्णु भगवान के इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या फिर दूसरे नामों में पांडव एकादशी, निर्जला एकादशी कई नामों से जाना जाता है। इस व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को प्रणाम करो। भीम कहते हैं आज मैं निर्जला का व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक पात्र, एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर सहित दान भी करना चाहिए अगर सामर्थ्य हो। ऐसा उस समय विधि में बताया गया था। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं यानी कोई भी शुभ कार्य करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दिन हर शुभ कार्य का करोड़ों गुना फल मिलता है। एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो शास्त्रों के अनुसार चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्राह्मण हत्यारा हो या माधापान करता हो, चोरी ही क्यों न की हो, गुरु के साथ देश ही क्यों न किया हो, इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। ऐसा कई जगह पर लिखा मिलता है। वेद व्यास कहते हैं, कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री विनम्रता पूर्वक श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। इसमें विधि है, प्रथम भगवान का पूजन करे, फिर गौदान करे या ब्राह्मणों को विद्वानों को मिष्ठान दक्षिणा दें तथा जल से भरे कलश का अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, उपहार, जूती आदि का भी दान उचित है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति और करोड़ों गुना फल मिलता है। जो भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, इस व्रत को दूसरे से साझा करते हैं, दूसरों को बताते हैं, उस फल का कुछ हिस्सा उन्हें भी प्राप्त होता है और भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा शास्त्रों में वेद व्यास जी ने बताया है। विशाल की रिपोर्ट और इंडियाई ब्लॉग पे दोनों पर ये एकादशी की व्रत की कहानी आपको मिलेगी, क्योंकि निर्जला एकादशी के साथ सभी एकादशियों का अमूमन हम व्रत रहते हुए इसके अनुभव को भी जानते और समझते हैं। परिस्थितियां कुछ भी हों, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल समय के अधीन है। कर्म करना हमारा फर्ज है, मीडिया के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में संघर्ष करते हुए, और बाकी तो श्री कृष्ण पर, विष्णु पर विश्वास है, क्योंकि उनकी एक एक बात अटल और सत्य है। समय बेशक लग सकता है, बाकी उसे कोई झुठला नहीं सकता। जय हिंद। भगवान सबका कल्याण करे।